तो बच्चों अगला आपका डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका लॉज ऑफ मोशन से बेटा। तो लॉज ऑफ मोशन में ये डेरिवेशन कहता है कि आपको पता है न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दिए। पहला लॉ आपको पता है जहां पर आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड से। दूसरा आपको पता ही है कि जो सेकंड लॉ है बेटा वो क्या है, m इंटू ए। जो सेकंड लॉ है आपका क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, या फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा ये हमारा क्या होता है, सेकंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ में क्या पता है कि जहां पर फोर्स क्या होती है, 0 होती है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, जहां पर आपका ए बी क्या होता है, 0 होता है। और थर्ड लॉ क्या है बेटा, ये फर्स्ट लॉ हो गया आपका। थर्ड लॉ क्या है, जहां F12 इज इक्वल टू F21 होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती हैं यहां पर। ओके, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अब हमारा सवाल ये आता है बेटा इस डेरिवेशन में कि ये जो आपका लॉ है सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हो और सेकंड लॉ से आप थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हो। टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यूनिफॉर्म स्पीड में अगर कोई चीज है तो वो यूनिफॉर्म रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। और अगर रुकी हुई चीज है जिसका ए 0 है या फिर कोई रेस्ट में है तो वहां पर भी आपका ये लॉ प्रूफ कर सकता है वहां पर भी। मतलब फर्स्ट लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं हम सेकंड लॉ से, और सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब जो सेकंड लॉ है वो तो बहुत मेन हो गया। तो हमने अपने डेरिवेशन का नाम भी यही रखा, सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब सेकंड लॉ एक मेन हीरो है। तो अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा है हमने, बहुत ध्यान से देखना है इसको। हमने यही कहा फर्स्ट लॉ कंटेन, बेटा पहले लॉ को निकालना चाहते हैं किससे, सेकंड लॉ से। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एक बात जानते हैं आपका फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, मैंने बताया। अब ये हम मान लेते हैं कि अगर फोर्स क्या है बेटा आपका 0, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं कि फोर्स क्या है 0, तो आपका m इंटू ए भी क्या हो जाएगा बेटा 0। अगर m इंटू ए आपका 0 हो गया तो दैट मीन्स इनमें से कोई या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी तो 0 आएगा। अब हमें पता है अच्छे से बेटा मास कभी 0 नहीं होता। कौन 0 होता है, मास 0 नहीं होगा तो किसी ना किसी को 0 होना पड़ेगा। तो हमने कहा एक्सेलरेशन 0 है। देखिए अब हमने एक बात कह दी, अगर फोर्स नहीं लगा है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। किससे बताया, सेकंड लॉ से। तो हमने यही कहा बॉडी विल रिमेन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अ फोर्स एक्ट ऑन इट। के मतलब अगर बॉडी पर बेटा कोई फोर्स लगी है, कोई फोर्स लगे तभी वो चलता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो चलेगा नहीं, रुका हुआ या चलता हुआ यूनिफॉर्म में रुकेगा नहीं। दूसरी बात आपको बोलिए, इसी बात को हमने प्रूफ कर लिया बेटा कि आपका जो फर्स्ट लॉ है यहां पर किससे कंटेन हुआ है, सेकंड लॉ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं थर्ड लॉ को हम प्रूफ करेंगे किससे बेटा, सेकंड लॉ से। हमने कहा कि दो आपके पास बॉडी है बेटा, तो फर्स्ट बॉडी पर ये जब टकराएंगे तो फर्स्ट बॉडी पर ये फोर्स लगाएगी, फर्स्ट पर फोर्स लग रही है सेकंड की वजह से। तो ये फोर्स किसकी वजह से लग रही है, फर्स्ट पर लग रही है सेकंड की वजह से। और ये किसकी वजह से लग रही है बेटा बताओ, सेकंड पर लग रही है फर्स्ट की वजह से। तो हमने लिखा फोर्स 1-2 आपकी लग रही है किसकी वजह से, और फोर्स 2-1 ये भी बता दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ बेटा मैंने बताया कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, किसका फोर्स निकाल रहे हैं बेटा, 1 का, तो चेंज इन मोमेंटम भी तो 1 का ही निकालेंगे। ऐसे ही हम अगर 2 का निकाल रहे तो चेंज इन मोमेंटम भी किसका निकालेंगे, 2 का निकालेंगे। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बेटा, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम कहेंगे F12 प्लस F21 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 1 का और चेंज इन मोमेंटम 2 का, दोनों को ऐड कर दिया बेटा। अब एक बात देखिए, दोनों से d/dt कॉमन ले लिया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
कि चेंज इन मोमेंटम दोनों का टोटल कर दिया बेटा हमने, दोनों का टोटल कितना कह दिया, डी पी बाय डी टी हो गया बेटा टोटल नेट मोमेंटम। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे बेटा कि एक बात तो हमें तय हो गई कि इस पूरे सिस्टम पर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही, और अगर कोई दो चीजें आपस में फोर्स लगा रही हैं, कोई दो चीजें आपस में फोर्स लगा रही है तो उन पर अंदर की इंटरनल की वजह से फोर्स लग रहा है, मतलब ये अपने अंदर का फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर अंदर का फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा जीरो हो गया। अगर चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो गया तो ये जो अभी निकाला था हमारे पीछे, हमने यहां निकाला था बेटा, ये इसके बराबर, ये जीरो के बराबर है, तो F12 और F21, F12 और F21 क्या हो गए बेटा, जीरो हो गए। इसको उधर लेके जाएं तो बेटा माइनस हो गया। देखिए ये हमारा आ गया, टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने ये बात कह दी कि सेकंड लॉ से बेटा आप फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हो, और सेकंड लॉ से आप कंटेन थर्ड लॉ भी कर सकते हो। तो सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन हो गया। समझ में आया?